स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर आप सबों का। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अन्य दिनों की तरह आज भी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। चलिए तो आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और आज का सेशन हमारा इंडियन पॉलिटी का कैबिनेट मिशन है। देखिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपने सफ़र की ओर को आगे बढ़ा रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के सेशन का अंतिम चरण है हमारा आज, वो है कैबिनेट मिशन। आपको पता है कि कैबिनेट मिशन उस वक्त इंट्रोड्यूस किया गया था जो ब्रिटेन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ और उसका रिजल्ट, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका के सहयोग से ब्रिटेन अपने सहयोगी देशों के साथ विजय रहा। लेकिन इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया, यहाँ तक कि वर्ल्ड के इकोनॉमी को, वर्ल्ड के पॉलिटिकल कंडीशन को भी बदलने के लिए बाध्य कर दिया। जहाँ वर्ल्ड में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, वहीं पर ब्रिटेन में इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन का विंस्टन चर्चिल के शासन का बहुत ही दुखद अंत हुआ। लेबर पार्टी के प्रमुख क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और क्लीमेंट एटली ने अपने प्रधानमंत्रित्व के काल में उन्होंने यह घोषणा किया कि भारत एक संवैधानिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता को हस्तांतरित करने के लिए और उसके वार्ता को सफल बनाने के लिए, एक सॉल्यूशन निकालने के लिए एक मंत्री स्तरीय हाई पावर कमीशन, कैबिनेट मिशन के नाम से एक मिशन का गठन किया जाएगा और वो भेजा जाएगा भारत। ऐसा ही हुआ। लगभग कैबिनेट मिशन का गठन हुआ और अनाउंसमेंट के तरह ही क्लीमेंट एटली कैबिनेट मिशन को भारत भेजने के लिए तैयार हुआ और भारत जब भेजा तो उसके 3 मेंबर्स थे जो उस समय के पार्लियामेंट्री मेंबर था, जिसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंडल था उसके अध्यक्ष थे, पैंथिक लॉरेंस जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ स्टेट था उसको अध्यक्ष बनाया गया और एबी अलेक्जेंडर जो उस समय में एडमिरल था उसे इसका सदस्य बनाया गया। तीनों को भारत भेजा और यह मिशन अपने उद्देश्य को पूरा करने में कामयाब रहा। अब तक का जो कन्फ्यूजन था भारतीय और राज व्यवस्था में राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश सरकार के बीच में, उस कन्फ्यूजन को हद तक दूर कर दिया गया। कन्फ्यूजन ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना करने के लिए ब्रिटिश संसद में और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो एक्ट बनाया जाता था, जैसे कि अगस्त ऑफर 1940 में आया और 42 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया, उस दोनों में कैबिनेट मिशन की तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के बनाने की मांग को स्वीकार किया। वैसे 1934 में ही सबसे पहले एम.एन. रॉय के एक सिफारिश पर आइडिया दिया था कि भारत में एक व्यवस्थित शासन व्यवस्था को चलाने के लिए और संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा जरूर होना चाहिए। इसकी मांग कैबिनेट मिशन में पूरा किया। उस समय में तात्कालिक वायसराय थे लॉर्ड वेबल, और लॉर्ड वेबल और कैबिनेट मिशन ने मिलकर इस प्रस्ताव को सार्थक बनाया और इसमें जो प्रपोजल था उसमें सबसे पहला प्रपोजल था कि भारत को एक यूनिटरी के रूप में स्थापित किया जाए और वहाँ पर जो मुस्लिम लीग का डिमांड है सेपरेट इंडिपेंडेंस पाकिस्तान, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और इस रिजेक्टेशन से वहीं मुस्लिम लीग काफ़ी कंफ्यूज हुए, लेकिन यह भी कहा गया कि भारत में एक प्रशासनिक व्यवस्था को सेटअप करने के लिए एक मंत्री परिषद यानी कि अंतरिम गवर्नमेंट की स्थापना होगी और संविधान सभा के लिए चुनाव होगा। वैसा ही हुआ। लगभग सितंबर में सरकार का गठन हुआ, लेकिन जुलाई में ये चुनाव संपन्न हुआ और उस जुलाई
के चुनाव में जो प्रोविंशियल इलेक्शन था उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया। जो संविधान सभा के लिए निर्धारित जो सदस्य थे, जिसमें 389 सदस्य था, जिसमें 273 सदस्यों पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, उस चुनाव में लगभग 209 सदस्य कांग्रेस के विजय हुए। इस परफॉर्मेंस को देखकर मुस्लिम लीग काफ़ी दुखी हुए, लेकिन फिर भी क्या करते, वह हार करके अंतरिम गवर्नमेंट में भी शामिल हुआ और संविधान सभा में कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट भी किया। लेकिन कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन यह रिजेक्ट किया कि हम कांग्रेस के संविधान बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर अंतरिम सरकार बना और नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का जैसे गठन हुआ, संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई और इधर अंतरिम गवर्नमेंट के रूप में जवाहरलाल नेहरू शासन करने लगा। इस तरह से दोनों सेटअप हो गया, शासन करने लगा और संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। संविधान बनाने के लिए 6 अगस्त, 9 अगस्त, 9 दिसंबर 1946 को और 11 दिसंबर 1946 को अलग अलग समय में संविधान सभा की बैठक हुई और उस बैठक में जो प्रोसेस किया गया उस सारी व्यवस्थाओं को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिशन के संवैधानिक व्यवस्थाओं को फोकस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैबिनेट मिशन के कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश। इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है हमारा और टॉपिक है हमारा कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946। इसमें कुछ फॉर्मेशन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की नवगठित सरकार क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन जैसी एक हाई पावर कमीशन नियुक्त कर भारत भेजा। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। पहला पैंथिक लॉरेंस, जो उस समय में भारत सचिव था और ये अध्यक्ष भी थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। दूसरा था स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये कौन थे? तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष। और तीसरा सदस्य था एबी अलेक्जेंडर।
एबी अलेक्जेंडर जो उस समय में एडमिरल थे। ठीक है। कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 में भारत आया और अपना सिफारिश दिया या प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पारित किया। क्या प्रस्ताव था? इस समय में याद रखिएगा, इस समय लॉर्ड वेवेल भारत के गवर्नर वाइसराय थे। ये पूछता है क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन के समय भारत का वाइसराय कौन था। अब इसकी सिफारिश था, क्या सिफारिश था? तो पहला सिफारिश था भारत को जून 1948 तक शांतिपूर्ण रूप से सत्ता सौंप देंगे और उसके लिए संवैधानिक नीति निर्धारित करने के लिए वार्ता करेंगे। ठीक है। दूसरा था मुस्लिम लीग का स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को रद्द कर दिया। नेक्स्ट था संविधान सभा का गठन नए संविधान के निर्माण के लिए किया जाए। संविधान सभा का गठन। नेक्स्ट था जब तक संविधान बन नहीं जाते तब तक के लिए प्रशासन के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। यही नेक्स्ट पर प्रोविजन था। ठीक है ना। नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। जुलाई 1946 को
इसके लिए चुनाव हुए आईएनसी को 273 सीट्स में 209 सीट मिला। ठीक है, और एक लास्ट है, सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन का सिफारिश पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा और इस मिशन के सिफारिश में जो भी बातें कही गई थी उसे इम्प्लीमेंट किया और जुलाई 1946 में जो चुनाव हुआ था उसी के परिणाम स्वरूप नवंबर में जो संविधान सभा का गठन हुआ उससे संविधान बनना शुरू हुआ। और उसके लिए क्या क्या किया गया वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो आज के इस सेशन में हमने कैबिनेट मिशन के संवैधानिक प्रपोजल को देखा। और भी बहुत सारी बातें इसमें कही गई थी, लेकिन जब वे बातें जितनी भी था वो राजनीतिक इशू था। संवैधानिक प्रपोजल के रूप में और भी कुछ बातें कही गई थी, लेकिन मेन बातें जो थी यही थी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए और एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। ठीक है, और जो ऐतिहासिक पहलू था, जब हम लोग हिस्ट्री सेक्शन में पढ़ते हैं या पढ़े होंगे आप, तो उसमें कैबिनेट मिशन की बहुत सारी सिफारिश थी। उसमें विधायिका का एक प्रस्ताव भी रखा गया था जिसका मुस्लिम लीग ने काफी विरोध भी किया था, लेकिन उन्होंने जो कांग्रेस के साथ एक डील किया था उसी के रिस्पॉन्स में उन्होंने कैबिनेट मिशन में शामिल हुआ, लेकिन संविधान बनाने की प्रक्रिया में वो भाग लेने से इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने खुद एक संविधान सभा बनाने का प्रयास किया और उसके लिए कार्य भी करना शुरू किया और एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी 16 अगस्त को मनाया था 1946 को। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग कैबिनेट मिशन के ऐतिहासिक पहलू में देखेंगे और अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें देखेंगे। आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि कैबिनेट मिशन के संवैधानिक पहलुओं को आप बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, क्या क्या इसमें प्रोविजन किया, और फिर इसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।